हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद दयान में। फ्रेंड, NIMHR यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटी की तरफ से रिक्रूटमेंट 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें सैलरी आपको पर मंथ 35,000 के अराउंड दी जाएगी। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरी पे की जाएगी और इसमें आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। बाकी एज वगैरह जो है वो आपकी पोस्ट वाइज इसमें रखी गई है। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है और आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन क्या है। करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है NIMHR.AC.in यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन NIMHR, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान, सीहोर, मध्य प्रदेश की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के मेन फ्रंट पेज पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 3 लाइंस। आपको इसी 3 लाइंस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट से होते हुए नोटिफिकेशन के ऑप्शन पर जाना होगा। ही आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू नोटिफिकेशन के जस्ट नीचे ही ये एडवर्टाइजमेंट जारी नोटिस इसका आया है 13 जुलाई 2024 को। रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर 2/2024 फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रिलेटिंग टू CDEIC एट NIMHR सीहोर एज पब्लिश्ड इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ये 13 जुलाई 2024 को ही पब्लिश किया गया है। ये आपका पूरा एडवर्टाइजमेंट है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट पूरा डिटेल अच्छे से पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं कि जारी किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन यानी NIMHR सीहोर, मध्य प्रदेश की तरफ से। और ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, इसमें आपको कॉन्ट्रेक्चुअल के बेसिस पे रखा जाएगा। अलग अलग पोस्ट हैं और अलग अलग पोस्ट वाइज इसमें जो है एज क्राइटेरिया रखा गया और सैलरी वगैरह भी इस पर पोस्ट वाइज ही है। बाकी तो यहाँ पर जो है इसका पूरा एड्रेस दिया गया है और NH46 भोपाल इंदौर हाईवे, शेरपुर, सीहोर, मध्य प्रदेश 466001। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली ये वैकेंसी है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी मेंशन किया गया है। अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अब आगे हम डिटेल देख लेते हैं पोस्ट वाइज। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले बता दिया जाए कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है यानी आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रखा जाएगा। सबसे पहले आपको 1 ईयर के पीरियड के लिए ही रखा जाएगा। उसके बाद आपका टाइम पीरियड जो है ईयरली वो आपका मैक्सिमम अप टू 3 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा और आपकी परफॉर्मेंस वगैरह के बेस पे और रिक्वायरमेंट के बेस पे आपका टाइम पीरियड 3 ईयर के लिए एक्सटेंड किया जाएगा इसमें। बाकी अलग अलग पोस्ट हैं तो ये सारी डिटेल हम चेक कर लेते हैं। पोस्ट है हमारी पहले क्लिनिकल एंड रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट की। नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1 और इसमें मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर। इसमें आपको पर मंथ सैलरी पे की जाएगी 40,000 के अराउंड और इसके लिए आपकी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में MPhil किया हो या फिर आपने रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में MPhil किया हो या इसके अलावा आपने PGDRP क्वालिफ़ाई किया हो या PGDCP क्वालिफ़ाई किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या इसके इक्विवेलेंट। मस्ट हैव वैलिड RCI रजिस्ट्रेशन। तो ये आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। सेकंड पोस्ट है हमारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1। मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर। 40 ईयर तक के सभी कैंडिडेट इन पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 35,000 रुपये पर मंथ और इसके लिए आपने ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट यानी ASLP। ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है ASLP यानी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 1। मैक्सिमम एज इसमें आपकी 40 ईयर है। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी
₹35,000। और इसके लिए आपने बीएससी डिग्री किया हो स्पीच एंड लैंग्वेज साइंस के साथ, या फिर आपने बैचलर इन ऑडियोलॉजी में किया हो, ऑडियोलॉजी, या फिर स्पीच एंड लैंग्वेज में स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी यानी BASLP आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने किया हो, तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेटर आईडी में नंबर ऑफ़ वैकेंसी है एक, मैक्सिमम एज आपकी है 40 ईयर, और इसमें आपको पर मंथ सैलरी पे की जाएगी 35,000 के अराउंड। और इसके लिए आपने DECSE या MR या IDD किया हो, या फिर आपने DED वगैरह या SEMR या फिर IDD क्वालिफाई किया हो, या फिर BED के साथ साथ आपने SCMR या IDD किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से किया हो, जो कि RCI के द्वारा रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर LD की, और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है एक, मैक्सिमम एज आपकी 40 ईयर है। इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 35,000 रुपये। और इसके लिए आपने DECSE LD से या फिर DED वगैरह या इसके साथ SELD वगैरह क्वालिफाई किया हो, या BED के साथ आपने SE या LD किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से क्वालिफाई किया हो। मस्ट हैव वैलिड RCI रजिस्ट्रेशन। एंड इसके अलावा आगे हमारी पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट की, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है एक, मैक्सिमम एज है आपकी 40 साल, और इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 35,000 रुपये पर मंथ। इसके लिए आपने फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है नर्स की, नंबर ऑफ़ वैकेंसी है एक, मैक्सिमम एज है 35 साल। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी पर मंथ 30,000 रुपये, और इसके लिए आपने डिप्लोमा किया हो BSc नर्सिंग वगैरह में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट वगैरह से या इसके इक्विवेलेंट, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है ट्रेंड केयर गिवर की, जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी है 3, और इसमें मैक्सिमम एज है आपकी 40 साल। सैलरी आपको पे की जाएगी पर मंथ 20,000 रुपये, और इसमें RCI या फिर नेशनल ट्रस्ट सर्टिफाइड कोर्स आपने केयर गिविंग में किया हो, या फिर इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए केयर गिविंग ऑफ CWSN में, तो आप इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। आगे जो इंटरव्यू का शेड्यूल वगैरह रहेगा वो NIMHR के द्वारा डिसाइड करके आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। शेड्यूल डेट एंड टाइम वगैरह ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा, या तो आपको SMS वगैरह या आपकी मेल ID पर मेल कर दिया जाएगा। तो आप समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहें। जो भी डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए जो भी NIMHR डिसाइड करके आपको बताएगा। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, तो इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, और वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है, उसे अच्छे से फिल करके उस पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अटैच करना है, और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, यानी जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी, और उसे आप सेल्फ अटैच कर लें। एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके पास है तो उसकी भी कॉपी को अटैच कर दें, और ये सब आप जो है एक साथ अटैच करके आपको सेंड करना होगा दिए गए एड्रेस पर, टू द NIMHR सीहोर एट द NH46 भोपाल सीहोर हाईवे, शेरपुर सीहोर मध्य प्रदेश 466001। ये आपका पूरा एड्रेस है, तो ये पूरा एड्रेस आपको मेंशन करना होगा। और एप्लीकेशन सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 45 डेज़, यानी जो आपका न्यूज़पेपर में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया गया है 13 जुलाई 2024 को, तो उसके बाद से लेके 45 दिनों का टाइम है आपके पास, और आपको दिए गए समय में एप्लीकेशन कर देना है, ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो समय से पहुंच जाए। बाकी इंटरव्यू अटेंडिंग वगैरह के लिए आपको कोई भी TADA वगैरह यहाँ पर पे नहीं किया जाएगा, और NIMHR का जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा वैकेंसीज़ को बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है, या कैंसिल भी किया जा सकता है। अपीयरिंग वाले कैंडिडेट इसमें आवेदन नहीं कर सकते। एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है, यानी कट ऑफ डेट तक कैंडिडेट की सभी क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह
एज लिमिट वगैरह ये सब आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, वही कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अदर टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। उसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी भी इसमें दी जाएगी। और सबसे पहले आपको 1 ईयर के पीरियड के लिए रखा जाएगा, उसके बाद अगले 3 साल तक आपका जो टाइम पीरियड है वो एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस और रिक्वायरमेंट के बेसिस पर। और द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट वुड बी ऑन फुल टाइम बेसिस, तो ये फुल टाइम बेसिस पर आपकी जॉब रहेगी। वुड नॉट बी परमिटेड टू टेक अप एनी अदर कॉमर्शियल असाइनमेंट एंड प्राइवेट प्रैक्टिस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंसल्टेंसी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और बाकी किस प्रकार से आपको आवेदन करना है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट वगैरह क्या थी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी इसमें जो है अलग अलग पोस्ट है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।